नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की लड़ाई हर क्षेत्र में चल रही है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो या मैदानी इलाका हो, तो दूसरी तरफ सरकार अडानी को गोद में बिठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। छत्तीसगढ़ में अडानी को लगातार काम दिए जा रहे हैं और एक बार फिर अब रायगढ़ जिले में दो कोयला परियोजनाओं के लिए 983 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्सन को मंजूरी मिल गई है। ये दोनों ही परियोजनाओं में अडानी ग्रुप शामिल है। रायगढ़ के पुरुंगा और पेलमा की खदानों केंद्र सरकार की केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहायक समिति की बैठक में इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई और इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर घमासान मचने लगा है। दरअसल ये दोनों खदान अडानी को कैसे दिया गया है, कब तक वृक्षों की कटाई का काम शुरू हुआ, सब कुछ हम आपको परत दर परत बताएंगे यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की उस लड़ाई का, जिसे लेकर आदिवासी ही नहीं अब सामान्य वर्ग के लोग भी परेशान हो गए हैं। 12 अप्रैल में 40 पार होने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अडानी को गोद में बिठाने के लिए उसे नए नए खदान की मंजूरी देते जा रही है। हालत यह है कि हसदेव पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर है, तो बस्तर में भी नई नई परियोजनाएं लाई जा रही और परियोजनाएं ऐसी कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। कैसे उद्योगपति बस्तर में खेल खेल रहे हैं, बगैर खदान शुरू कैसे रॉयल्टी पटाकर खदान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, जिसे लेकर आरती स्पंज आयरन के खिलाफ लोग आक्रोशित है, ये फिर कभी हम बताएंगे। आज तो बात कर रहे हैं हम उस अडानी समूह का, जिसे लगातार खदान के लिए पर्यावरण मंजूरी दी जा रही है, जबकि सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ का हसदेव मध्य भारत का फेफड़ा है। यह नष्ट हुआ तो बांगो नदी खत्म हो जाएगा, यह नष्ट हुआ तो जंगली जानवर, हाथी, तेंदुए सब शहर की ओर आएंगे और आने लगे हैं। उसकी वजह से अलग किसान परेशान हैं, किसानों की मौत हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं इन हाथियों और तेंदुओं से। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सच में सिर्फ एक उद्योगपति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार सारे नियम कानून को ताक पर रहकर लगातार मंजूरी दे रही है? क्या सचमुच रायगढ़ अब खत्म हो जाएगा? क्योंकि पहले भी रायगढ़ के तमनार में इसी तरीके के मंजूरी को लेकर कितना बवाल नहीं मचा था। वह वीडियो आप याद कीजिए कि किस तरीके से एक थाना प्रभारी हाथ जोड़कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। यानी लोग आक्रोशित हैं, लेकिन सरकार को पैसा चाहिए, वह लगातार मंजूरी देते जा रही है। ऐसे में अब जो रायगढ़ जिले में दो बड़ी कोयल परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है, इसे स्टेज 1 बताया जा रहा है। ये पहला खदान पुरुंगा, जो रायगढ़ जिले के ही छाल तहसील में, यह पुरुंगा खदान भूमिगत खदान है, जिसमें 621.33 हेक्टेयर, जबकि पेलमा ओपन कास्ट खदान है, ये 362.10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। पुरुंगा के मामले में कहा जाता है कि यह अडानी समूह के अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर अलॉट हुआ है और मंजूरी दी गई है। मार्च 2022 में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट को अधिग्रहण कर लिया है और अब जब उन्हें खदान की मंजूरी मिल गई है, तब लोगों में
गुस्सा भड़कने लगा है। तब ऐसे में पेलमा, रायगढ़ जिले के ही तमनार तहसील में स्थित है यह पेलमा। यह ओपन कास्ट खदान है जिसका कुल क्षेत्रफल 362.10 हेक्टेयर है और कहा जाता है कि इस ओपन कास्ट की वजह से कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो सकती है, खासकर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और यहाँ स्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व की चीजों के अलावा इस जंगल में मौजूद विलुप्त प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए भी। लेकिन सरकार ने स्टेज 1 की स्वीकृति दे दी है, तब इसे लेकर आपत्ति की भी खबरें आने लगी। हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़े आलोक शुक्ला तो पहले ही सरकार की इस तरह की नीयत को लेकर सवाल उठाते रहे। यकीन मानिए छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रेगिस्तान में तब्दील करने की दिशा में एक कदम है। पहले से ही हसदेव में अडानी की जो 2 खदानें हैं राजस्थान के नाम, लेकिन अडानी चला रहा है, लगभग 10,500 एकड़ जंगल जमीन का विनाश हो चुका है, जिसमें 6 लाख के आसपास पेड़ काटे जा चुके हैं। ये वही हसदेव अरण्य जंगल है जिसे 2009 में खनन से मुक्त रखने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया था। ये वही हसदेव जंगल है जिसकी जैव विविधता का अध्ययन करते हुए भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा है कि हसदेव में यदि खनन की अनुमति दी गई तो मिनी माता हसदेव बांगो बांध और हसदेव नदी का अस्तित्व जो है वो संकट में आ जाएगा और मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि भविष्य में संभाला नहीं जा सकता। और इसी मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, हाथियों के प्राकृतिक रहवास को बचाने के लिए, उनके आवाजाही के कॉरिडोर को बचाने के लिए हाथी रिजर्व बनाया गया है 2000 वर्ग किलोमीटर का। लेकिन केते एक्सटेंशन खदान जो प्रस्तावित है, जिसमें 1762 हेक्टेयर टोटल इलाका है, जिसका 98% इलाका क्षेत्र घना वन इलाका है और लगभग 7 लाख के आसपास पेड़ इसमें काटे जाने हैं। यदि इस जंगल का विनाश कर दिया गया तो हाथियों की आवाजाही का रास्ता नहीं बचेगा और उसके बाद जो हाथी रिजर्व है वो औचित्यहीन हो जाएगा। ये वो जंगल है जिसका संरक्षण कई पीढ़ियों से वहां के आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी। तब ऐसे में क्या स्टेज 1 की मंजूरी से पेड़ कटना शुरू हो जाएगा? नहीं। इसके लिए कंपनी को अब भारी भरकम पैसा जमा करना पड़ेगा स्टेज 2 के लिए, स्टेज 2 की मंजूरी के लिए। यहां जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके हिसाब से एक बड़ी राशि जमा कर दी होगी। हालांकि उनके लिए राशि जमा करना कोई बड़ी बात है नहीं, जंगल 2 गुना लगाने होंगे। और जंगल कैसे कागजों पर लगते हैं यह किसी से छिपा नहीं। और यदि सरकार ने सोच लिया है कि हमें तो अदानी को काम देना है, तो फिर कोई इस तरह के नियम कानून का क्या मतलब रह जाता है, यह किसी से छिपा नहीं। तब देखना है कि इन 2 खदानों को फिर मंजूरी देने का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या पड़ता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।